क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हमारी ज़िंदगी में जो नहीं है उसका हिसाब हमें हमेशा याद रहता है। कितने पैसे कम हैं, कौन सा सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ, किसने हमारा दिल दुखाया, किसने हमारी मदद नहीं की। लेकिन जो हमारे पास है उसका हिसाब हम कब रखते हैं? शायद कभी नहीं। और शायद यही वजह है कि बहुत से लोग जीवन भर किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं, जबकि जादू हर दिन उनके आसपास मौजूद होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूपा और आप सुन रहे हैं ऑडियो मंथन। इस चैनल पर हम सिर्फ किताबों का सार नहीं समझते, बल्कि उन विचारों का मंथन करते हैं जो हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की शक्ति से परिचित कराया। इस किताब का नाम है द मैजिक। इसकी लेखिका है रोंडा बर्न। अगर आपने द सीक्रेट के बारे में सुना है तो आप रोंडा बर्न को जानते होंगे, लेकिन जहां द सीक्रेट हमें आकर्षण के नियम के बारे में बताती है, वहीं द मैजिक हमें उस शक्ति की जड़ तक ले जाती है। और वो जड़ है थैंक यू। सुनने में ये बहुत साधारण शब्द लगता है, इतना साधारण कि शायद हम दिन में कई बार इसे बोलते भी हैं। लेकिन क्या सिर्फ थैंक यू बोल देना ही कृतज्ञता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर इंसान खुश और संतुष्ट होता। सच्चाई ये है कि कृतज्ञता शब्दों से नहीं, अनुभव से पैदा होती है। जब हम सच में देखना शुरू करते हैं कि जीवन हमें हर दिन कितना कुछ दे रहा है, तब हमारे भीतर कुछ बदलने लगता है। और यही इस किताब का मूल संदेश है। ये किताब आपको कोई नया धर्म नहीं सिखाती, ये आपको कोई चमत्कारी मंत्र नहीं देती। ये सिर्फ आपकी नज़र बदलने की कोशिश करती है, क्योंकि जब नज़र बदलती है तो वही दुनिया जो पहले बोझ लगती थी, धीरे धीरे एक उपहार जैसी महसूस होने लगती है। इस ऑडियो बुक में हम द मैजिक को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर समझेंगे। हम बात करेंगे पैसों की चिंता की, रिश्तों की उलझनों की, अधूरे सपनों की और उन छोटी छोटी खुशियों की जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो अगर आप भी कभी ये महसूस करते हैं कि जीवन में कुछ कमी है, अगर आप भी शांति, संतोष और एक नए नज़रिए की तलाश में हैं, तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। कौन जाने जिस जादू को आप ढूंढ रहे हैं, वो आपके भीतर ही आपका इंतजार कर रहा हो। चैप्टर 1, क्या सच में हमारी जिंदगी में कमी है? दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में क्या क्या परेशानियां हैं, तो शायद आप बिना सोचे कई बातें बता देंगे। किसी को पैसों की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को अपने बच्चों के भविष्य की, किसी को रिश्तों की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में क्या क्या अच्छा है, तो शायद जवाब देने में थोड़ा समय लगे। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन बहुत अजीब तरीके से काम करता है। वह जो नहीं है उसे जल्दी देख लेता है, लेकिन जो है उसे सामान्य मान लेता है। मान लीजिए आपने एक नया मोबाइल खरीदा। पहले कुछ दिन आप उसे देखकर खुश होंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो आपको सामान्य लगने लगेगा। फिर आप किसी और का मोबाइल देखेंगे और सोचेंगे, यार मेरे पास ये वाला क्यों नहीं है। यही खेल सिर्फ मोबाइल के साथ नहीं होता, घर के साथ होता है, रिश्तों के साथ होता है, पैसों के साथ होता है, यहाँ तक कि हमारी अपनी जिंदगी के साथ भी होता है। और यही बात द मैजिक हमें सबसे पहले समझाना चाहती है। रोंडा बर्न कहती है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है, हम उसकी आदत डाल लेते हैं। फिर हमारा ध्यान उन चीज़ों पर चला जाता है जो हमारे पास नहीं है। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी ही समस्याओं से भरी हुई है।
लेकिन क्या सच में ऐसा है? जरा एक पल रुक कर सोचिए। आज सुबह आप उठे, आपने सांस ली, आपने पानी पिया, आपने किसी अपने का चेहरा देखा, आप ये ऑडियो सुन पा रहे हैं। इनमें से कितनी चीज़ों के लिए आपने आज धन्यवाद महसूस किया? शायद एक के लिए भी नहीं। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं। हमें लगता है कि खुशी तब मिलेगी जब कोई बड़ी चीज़ होगी, जब बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे होंगे, जब नई गाड़ी होगी, जब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिंदगी का अनुभव कुछ और ही कहता है। कितने लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, फिर भी वे परेशान हैं। कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। तो फिर कमी कहाँ है? बाहर या हमारे देखने के तरीके में? यही वो जगह है जहाँ से इस किताब का जादू शुरू होता है। ये किताब कहती है कि अगर आप अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों को पहचानना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान बदलने लगता है। और जब ध्यान बदलता है तो अनुभव भी बदलने लगते हैं। मैं आपको एक बहुत साधारण उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक छोटा सा घर है। वो रोज शिकायत करता है कि उसका घर छोटा है, वो दुखी रहता है। लेकिन एक दिन वो सोचता है, कम से कम मेरे पास रहने की जगह तो है। क्या उसका घर बड़ा हो गया? नहीं, लेकिन उसका अनुभव बदल गया। और कई बार जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यहीं से शुरू होता है। हमारी परिस्थितियां बदलने से पहले हमारा नजरिया बदलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सपने छोड़ दें या ये मान लें कि जो है बस वही काफी है। नहीं, इस किताब का संदेश ये नहीं है। आप अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए, अच्छी नौकरी भी चाहिए, पैसा भी कमाइए, बड़ा घर भी लीजिए, लेकिन उस सब के इंतजार में आज की जिंदगी को मत खोइए। क्योंकि अगर हम आज की ब्लेसिंग नहीं देख पा रहे तो कल की ब्लेसिंग भी हमें सामान्य ही लगेगी। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग हमेशा कमी में जीते हैं, चाहे उनके पास कितना भी क्यों ना हो। दोस्तों, इस पहले अध्याय का सार बहुत सरल है। आज से अपनी जिंदगी को एक नई नज़र से देखना शुरू कीजिए। ये मत देखिए कि क्या नहीं है, कुछ समय ये भी देखिए कि क्या है। क्योंकि कई बार हम जिस चीज़ को साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वही किसी दूसरे इंसान का सपना होती है। और शायद कृतज्ञता की शुरुआत यहीं से होती है, जब हम पहली बार सच में देखना शुरू करते हैं कि जीवन ने हमें कितना कुछ दिया है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन लोगों की जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी खुशियां भी लोगों से आती हैं और हमारे सबसे बड़े दुख भी। चैप्टर 2, क्या हम लोगों की कीमत तब समझते हैं जब वे दूर चले जाते हैं? दोस्तों, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी किसने दी है? थोड़ा सोचिए। हो सकता है आपकी माँ हो, आपके पिता हो, कोई दोस्त हो, आपका जीवन साथी हो, या शायद कोई ऐसा इंसान जो आज आपके साथ भी नहीं है। अब एक और सवाल, क्या आपने उन्हें कभी बैठकर बताया कि वे आपकी ज़िंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, और यही इंसानी स्वभाव है। जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं, हम अक्सर उनकी सबसे कम कदर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वे तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। माँ रोज खाना बनाती है तो वो सामान्य लगने लगता है। पिता रोज मेहनत करते हैं तो वो सामान्य लगने लगता है। दोस्त हमेशा साथ खड़ा रहता है और वो भी सामान्य लगने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर एक दिन वे अचानक हमारी ज़िंदगी से चले जाएं तो? तब हमें एहसास होता है कि जो चीज़ हमें सामान्य लग रही थी वो वास्तव में कितनी कीमती थी। द मैजिक का दूसरा बड़ा संदेश यही है, जीवन की सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसा नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी दौलत वे लोग हैं
जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन एक समस्या है, हम अक्सर लोगों को उनकी अच्छाइयों से नहीं, उनकी कमियों से देखने लगते हैं। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने 10 बार आपकी मदद की, लेकिन एक दिन उसने आपकी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं किया। क्या होगा? हमारा पूरा ध्यान उसी एक बात पर चला जाएगा। 10 अच्छी बातें पीछे छूट जाएंगी, एक बुरी बात सामने आ जाएगी और धीरे धीरे शिकायतें बढ़ने लगेंगी। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी इंसान से नाराज होते हैं तो हमें उसकी हर बात गलत लगने लगती है, और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी कमियां भी छोटी लगती हैं। फर्क इंसान में नहीं होता, फर्क हमारी नजर में होता है। रोंडा बर्न इसी बात को बहुत सुंदर तरीके से समझाती है। वो कहती है कि जब हम किसी इंसान की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारा रिश्ता बदलने लगता है। सामने वाला बदले या ना बदले, लेकिन हमारे भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। और सच कहूं, कई बार सबसे ज्यादा दर्द हमें दूसरे लोग नहीं देते, हमारी उम्मीदें देती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हर इंसान के अपने दुख हैं, अपनी परेशानियां हैं, अपनी सीमाएं हैं। और जब हम ये समझना शुरू करते हैं तो शिकायत की जगह समझ आने लगती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मान लीजिए आपके घर में बिजली चली जाए, सिर्फ 2 घंटे के लिए। अचानक आपको पंखे की कीमत समझ आने लगेगी, मोबाइल चार्जर की कीमत समझ आने लगेगी, रोशनी की कीमत समझ आने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमेशा मौजूद थी उसकी अनुपस्थिति ने उसकी कीमत दिखा दी। रिश्तों के साथ भी यही होता है। जब तक लोग हमारे साथ होते हैं हम उनकी मौजूदगी को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड हमें ये सिखाती है कि किसी चीज़ की कीमत समझने के लिए उसका खोना जरूरी नहीं है। आज भी आप अपने आसपास देख सकते हैं कितने लोग हैं जो बिना किसी शोर के आपकी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। आपकी माँ, आपके पिता, आपका भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त, यहाँ तक कि वो दुकानदार जो हर सुबह आपकी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराता है, वो किसान जिसकी मेहनत से आपका खाना आपके घर तक पहुँचता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब ये बात समझ में आती है तो दिल में अपने आप धन्यवाद पैदा होने लगता है। दोस्तों, इस अध्याय का सार बहुत सरल है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो लोगों को नए नज़रिए से देखना शुरू कीजिए। उनकी गलतियां देखने से पहले उनकी अच्छाइयां देखिए, उनकी कमियां देखने से पहले उनका योगदान देखिए, क्योंकि अक्सर हमें खुशी किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं मिलती। हमें खुशी उन लोगों से मिलती है जो हमारे जीवन की यात्रा में हमारे साथ चलते हैं, और जब हम उनकी कदर करना सीख जाते हैं तो हमारे रिश्तों में एक नया जादू जन्म लेता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सपनों, इच्छाओं और भविष्य की, क्योंकि सिर्फ जो हमारे पास है उसकी कदर करना ही काफ़ी नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि हम अपने आने वाले कल को किस नज़र से देख रहे हैं। चैप्टर 3, क्या सिर्फ सोचने से सपने पूरे हो जाते हैं? दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है, तो शायद हर इंसान का जवाब अलग होगा। कोई आर्थिक आज़ादी चाहता है, कोई अपना घर चाहता है, कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहता है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ मन की शांति चाहते होंगे। लेकिन एक बात लगभग हम सब में समान होती है, हम अपने सपनों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं। हम सोचते हैं मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मुझे मौके नहीं मिले, शायद मेरी ज़िंदगी में ये कभी नहीं होगा। धीरे धीरे सपना तो सामने रहता है, लेकिन हमारा ध्यान सपने पर नहीं, उसके और हमारे बीच की दूरी पर रहने लगता है।
और यहीं से निराशा शुरू होती है। द मैजिक हमें एक बहुत दिलचस्प बात सिखाती है। ये कहती है कि हर समय कमी पर ध्यान देने से हमारे भीतर कमी की भावना और मजबूत होती जाती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान पूरे दिन यही सोचता रहे कि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके मन में कौन सी भावना पैदा होगी? चिंता, डर, असुरक्षा। और जब मन इन्हीं भावनाओं से भरा रहता है तो जीवन भी भारी लगने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर दें या सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया में खो जाएं। नहीं, इस किताब का संदेश कुछ और है। यही कहती है कि अपने सपनों को डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ देखो। मान लीजिए एक किसान बीज बोता है, क्या वो अगले दिन जाकर मिट्टी खोदकर देखता है कि बीज बड़ा हुआ या नहीं? नहीं, वो अपना काम करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है और भरोसा करता है कि समय आने पर बीज अंकुरित होगा। लेकिन हम अपने सपनों के साथ क्या करते हैं? आज इच्छा की, कल परिणाम चाहिए, परसों भी परिणाम नहीं मिला तो निराश हो गए, फिर खुद पर शक करने लगे, फिर जीवन पर, फिर किस्मत पर, और धीरे धीरे सपना बोझ बन जाता है। रोंडा बर्न कहती है कि हमें अपनी इच्छाओं को ऐसे देखना चाहिए जैसे वे असंभव नहीं, संभव है। जैसे जीवन हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ काम कर रहा है। क्योंकि जब हम हर समय ये कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो हम अनजाने में उसी भावना को मजबूत करते रहते हैं। लेकिन जब हम ये महसूस करना शुरू करते हैं कि जीवन में संभावनाएं हैं, तो हमारे भीतर उम्मीद जगने लगती है। और उम्मीद एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने देखा है कि कई लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परिणाम दिखाई नहीं देता। लेकिन जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें पहले दिखाई नहीं देती। बीज के अंदर पेड़ दिखाई नहीं देता, सुबह होने से पहले सूरज दिखाई नहीं देता, और कई बार सफलता आने से पहले उसका कोई संकेत भी दिखाई नहीं देता। फिर भी वो अपनी जगह बनाती रहती है। इसीलिए ये किताब हमें बार बार एक बात याद दिलाती है, अपने सपनों को डर से मत सींचो, उन्हें विश्वास से सींचो, उनके लिए मेहनत करो, उनके लिए कदम उठाओ। लेकिन हर समय ये मत सोचो कि अभी क्या नहीं है। कभी कभी ये भी देखो कि आज आपके पास क्या क्या है जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जा सकता है। शायद आपके पास सीखने की क्षमता है, शायद आपके पास मेहनत करने का साहस है, शायद आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका साथ देते हैं, और शायद वही चीजें आगे चलकर आपके सपनों की नींव बनेगी। दोस्तों, इस अध्याय का सार ये है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं है, ये भविष्य के लिए भी है। जब हम जीवन पर भरोसा करना सीखते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को सिर्फ चिंता की नज़र से नहीं बल्कि संभावना की नज़र से देखना शुरू करते हैं, तब हमारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। और कई बार वही ऊर्जा हमें वहां तक पहुंचा देती है जहां तक डर और चिंता कभी नहीं पहुंचा सकते। अगले अध्याय में हम जीवन के एक ऐसे क्षेत्र की बात करेंगे जिससे लगभग हर इंसान जुड़ा हुआ है, पैसा, काम, संघर्ष और वे चुनौतियां जो हमें बार बार परखती हैं। क्योंकि ग्रैटिट्यूड की असली परीक्षा अच्छे दिनों में नहीं, मुश्किल दिनों में होती है। चैप्टर 4, जब जिंदगी हमारी मर्जी से नहीं चलती। दोस्तों, अब तक हमने बात की उन चीजों की जो हमें खुशी देती है। हमने अपने रिश्तों की बात की, अपने सपनों की बात की, लेकिन अब मैं आपसे जिंदगी के उस हिस्से की बात करना चाहती हूँ जहाँ असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि थैंक यू कहना तब बहुत आसान होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब नौकरी अच्छी हो, जब बैंक अकाउंट में पैसे हों, जब रिश्ते ठीक चल रहे हों, जब सेहत अच्छी हो। लेकिन क्या तब भी थैंक यू कहा जा सकता है जब जिंदगी हमारी मर्जी से नहीं चल रही हो? यहीं पर द मैजिक का सबसे गहरा संदेश सामने आता है।
सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि वह तैरना जानता है, तो उसकी असली परीक्षा कहाँ होगी? किनारे पर खड़े होकर या पानी के अंदर? बिल्कुल उसी तरह ग्रैटिट्यूड की असली परीक्षा भी मुश्किल समय में होती है, जब जिंदगी आपको आपकी पसंद का नहीं, बल्कि आपकी ज़रूरत का सबक सिखा रही होती है। मैंने अक्सर देखा है कि जब लोगों के जीवन में कोई समस्या आती है, तो उनका पूरा ध्यान उसी समस्या पर चला जाता है। अगर पैसों की समस्या है, तो दिन रात बस उसी के बारे में सोचेंगे। अगर नौकरी नहीं मिल रही, तो वही चिंता। अगर कोई रिश्ता टूट गया, तो वही दर्द। धीरे धीरे समस्या एक घटना नहीं रहती, वो हमारी पूरी पहचान बन जाती है। और शायद आपने भी ये अनुभव किया होगा। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी जिंदगी ही खराब है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? मान लीजिए आपके जीवन में इस समय एक बड़ी समस्या है, ठीक है, लेकिन क्या आपके जीवन में सिर्फ वही एक चीज है? क्या सूरज उगना बंद हो गया? क्या हवा मिलनी बंद हो गई? क्या खाना मिलना बंद हो गया? क्या दुनिया की सारी अच्छी चीजें खत्म हो गई? नहीं, समस्या अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ जीवन की बहुत सी अच्छी चीजें भी मौजूद हैं। बस हमारा ध्यान उनसे हट जाता है। और यही वो बात है जो ये किताब समझाने की कोशिश करती है। ग्रैटिट्यूड समस्या को खत्म करने का तरीका नहीं है, ग्रैटिट्यूड समस्या को देखने का तरीका बदलने का नाम है। मान लीजिए दो लोग एक ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं, दोनों की नौकरी चली गई। पहला व्यक्ति सोचता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई। दूसरा व्यक्ति सोचता है ये मुश्किल है, लेकिन शायद जीवन मुझे किसी नए रास्ते की तरफ ले जा रहा है। दोनों की समस्याएं एक जैसी हैं, लेकिन दोनों का अनुभव अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों का नजरिया अलग है। और अक्सर नजरिया ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। द मैजिक ये नहीं सिखाती कि दुखी मत हो, ये नहीं कहती कि दर्द को नजरअंदाज करो। अगर दुख है तो उसे महसूस करो, अगर तकलीफ है तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उसके बीच भी ये देखना मत छोड़ो कि जीवन अभी भी तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा है। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी सीखें हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों से निकलती हैं। जरा पीछे मुड़कर देखिए, आपके जीवन में जो कठिन समय आए थे, क्या उन्होंने आपको कुछ सिखाया नहीं? क्या उन्होंने आपको मजबूत नहीं बनाया? क्या उन्होंने आपको लोगों की पहचान करना नहीं सिखाया? क्या उन्होंने आपको धैर्य नहीं सिखाया? उस समय शायद वो सबक दर्द जैसा लगा हो, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर शायद वही अनुभव आपकी ताकत बन चुका हो। और यही कारण है कि रोंडा बर्न बार बार कहती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसे सिर्फ घटना की तरह मत देखो, उसके अंदर छिपे उपहार को भी देखने की कोशिश करो। दोस्तों, इस अध्याय का मतलब ये नहीं कि हर दर्द अच्छा होता है या हर मुश्किल आसान होती है। नहीं, कुछ घाव सच में गहरे होते हैं, कुछ संघर्ष सच में कठिन होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उन संघर्षों के बीच भी जीवन की छोटी छोटी कृपाओं को देख पाते हैं, तो हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो हमें टूटने नहीं देती। और शायद यही ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा जादू है। ये हमारी परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलती, लेकिन ये हमें इतना मजबूत जरूर बना देती है कि हम परिस्थितियों का सामना एक नए मन से कर सकें। और कई बार जीवन में यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरी यात्रा का सार समझेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोगों के लिए थैंक यू सिर्फ एक शब्द नहीं होता, जबकि कुछ लोगों के लिए वह जीने का एक तरीका बन जाता है। चैप्टर 5, असली जादू बाहर नहीं, हमारी नजर में होता है। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और इस आखिरी अध्याय की शुरुआत में मैं एक सवाल से करना चाहती हूँ। अगर आज से 1 साल पहले वाले आप और आज के आप को एक साथ बिठा दिया जाए, तो क्या दोनों एक जैसे होंगे? शायद नहीं।
क्योंकि जिंदगी हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। कभी लोगों के माध्यम से, कभी रिश्तों के माध्यम से, कभी संघर्षों के माध्यम से और कभी प्रकृति के माध्यम से। लेकिन समस्या ये है कि हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि जीना भूल गए हैं। हम भविष्य बनाने में इतने व्यस्त हैं कि वर्तमान को महसूस करना भूल गए हैं। हम अगले लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी में हैं, इसीलिए रास्ते की सुंदरता दिखाई ही नहीं देती। और शायद यही वजह है कि बहुत से लोग सफलता पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। उन्हें लगता है कि बस एक और चीज मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। फिर एक और यही दौड़ कभी खत्म नहीं होती। द मैजिक इसी दौड़ के बीच हमें रोककर एक बहुत सरल बात कहती है, जरा रुकिए, जरा देखिए, जरा महसूस कीजिए। जीवन अभी भी यही है, इस पल में, इस सांस में, इस आकाश के नीचे, इस धरती पर। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ किसी बड़ी उपलब्धि में छिपी है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जीवन के सबसे सुंदर चीजें पहले से ही हमारे आसपास मौजूद हैं। सुबह की पहली किरण, बारिश की खुशबू, ठंडी हवा का स्पर्श, किसी अपने की मुस्कान, एक शांत शाम, एक गहरी सांस। ये चीजें छोटी लगती हैं क्योंकि ये रोज मिलती हैं, लेकिन सोचिए अगर ये सब एक दिन के लिए भी गायब हो जाए तो तब हमें उनकी कीमत समझ आएगी। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। जो चीज़ रोज मिलती है हम उसे साधारण मान लेते हैं, जबकि वही चीज़ें हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती हैं। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि कृतज्ञता सिर्फ उन चीज़ों के लिए नहीं है जो हमें पसंद है। कृतज्ञता जीवन को स्वीकार करने का नाम है, उसकी अच्छाइयों को भी, उसकी चुनौतियों को भी, उसके उपहारों को भी, उसके सबकों को भी। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक बदलाव आने लगता है। फिर हम हर समय शिकायत नहीं करते, हम हर समय तुलना नहीं करते, हर समय कमी नहीं देखते। हम देखना शुरू करते हैं कि जीवन हमें हर दिन कितना कुछ दे रहा है, और यहीं से एक नई शांति जन्म लेती है। एक ऐसी शांति जो किसी बैंक बैलेंस पर निर्भर नहीं करती, किसी पद पर निर्भर नहीं करती, किसी बाहर की उपलब्धि पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि वो भीतर से आती है। और शायद यही वो जगह है जहाँ ग्रैटिट्यूड एक आदत से बढ़कर एक अवस्था बन जाती है, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ इंसान जीवन से लड़ना बंद कर देता है और जीवन के साथ चलना सीख जाता है। दोस्तों, अगर इस पूरी किताब का सार एक वाक्य में कहा जाए तो शायद वो ये होगा, जिस चीज़ पर आपका ध्यान जाता है आपका अनुभव वैसा ही बनता जाता है। अगर ध्यान कमी पर होगा तो जीवन में कमी ही दिखाई देगी, अगर ध्यान शिकायत पर होगा तो शिकायतें बढ़ती जाएंगी, लेकिन अगर ध्यान उन कृपाओं पर होगा जो पहले से मौजूद है तो जीवन धीरे धीरे एक नए रंग में दिखाई देने लगेगा। और शायद यही द मैजिक का असली जादू है। कोई चमत्कार नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस देखने का एक नया तरीका, एक नई चेतना, एक नया दृष्टिकोण। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो वही दुनिया जो पहले बोझ लगती थी धीरे धीरे एक उपहार जैसी महसूस होने लगती है। और शायद दोस्तों, यहीं से जीवन का असली जादू शुरू होता है। दोस्तों, हमने द मैजिक की पूरी यात्रा साथ में पूरी की। हमने कृतज्ञता के बारे में बात की, रिश्तों की बात की, सपनों की बात की, संघर्षों की बात की। लेकिन इस ऑडियो बुक को समाप्त करने से पहले आपसे अपनी ज़िंदगी का एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार एक अनुभव वो बात समझा देता है जो सैकड़ों किताबें भी नहीं समझा पाती। सच कहूँ तो मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब मैं भी हर समय अपनी कमियों पर ध्यान देती थी। मुझे लगता था कि मेरे पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है। मैं लोगों को देखकर खुद की तुलना करती थी। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास ज़्यादा सफलता है,
किसी के पास ज़्यादा पहचान है और बिना महसूस किए मैं एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गई थी जिसका कोई अंत ही नहीं था। मुझे लगता था कि मुझे सबसे आगे निकलना है, मुझे और बेहतर बनना है, मुझे और पाना है, और ये सब सुनने में गलत नहीं लगता। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी पूरी खुशी को दूसरों से बेहतर होने पर टिका देते हैं, क्योंकि उस दौड़ में चाहे आप कितना भी आगे निकल जाएं, हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे दिखाई देगा और फिर मन को शांति नहीं मिलेगी। फिर मैंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू की। सच बताऊं, शुरुआत में मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। मैं भी बस शब्द बोलती थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धरती को थैंक यू, आकाश को थैंक यू, वायु को थैंक यू, सूरज को थैंक यू, पेड़ों को थैंक यू, प्रकृति को थैंक यू। लेकिन ये सब ज़्यादातर शब्दों तक ही सीमित था, जैसे कोई काम कर रही हूँ, जैसे कोई लिस्ट पूरी कर रही हूँ। और अगर उस समय कोई मुझसे पूछता कि क्या तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, तो शायद मेरा जवाब होता नहीं। लेकिन मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ी नहीं, मैं करती रही हर दिन, धीरे धीरे, बिना किसी उम्मीद के। और फिर लगभग 3 हफ्तों के बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना मेरे लिए आज भी आसान नहीं है। मैं हमेशा की तरह प्रकृति को धन्यवाद दे रही थी, लेकिन उस दिन पहली बार मैंने सिर्फ शब्द नहीं बोले, मैंने महसूस किया। ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के पीछे कोई पर्दा था और वो अचानक हट गया हो। पहली बार मैंने सच में देखा कि ये जीवन मुझे कितना कुछ दे रहा है। मैंने महसूस किया कि धरती हर दिन मुझे संभाल रही है, ये हवा बिना रुके मुझे जीवन दे रही है, पेड़ बिना किसी स्वार्थ के मुझे सांस दे रहे हैं, सूरज हर सुबह मेरे लिए रोशनी लेकर आता है, पक्षियों की चहचहाट जो पहले सिर्फ एक आवाज़ थी अब मुझे जीवन का संगीत लग रही थी। और उस पल मेरी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, कृतज्ञता के, क्योंकि पहली बार मुझे समझ आया मैं कितनी चीज़ों को सामान्य समझकर जी रही थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी की परिस्थितियाँ रातों रात नहीं बदली, लेकिन मैं बदल गई। और जब इंसान बदल जाता है तो उसे दुनिया भी बदली हुई दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे मेरे अंदर की तुलना कम होने लगी। अब मैं ये नहीं सोचती थी कि कौन मुझसे आगे है, कौन मुझसे बेहतर है, किसके पास मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि पहली बार मेरा ध्यान दूसरों से हटकर अपने जीवन पर आया था। मैंने अपनी ब्लेसिंग्स को देखना शुरू किया, मैंने अपने जीवन को देखना शुरू किया, और जितना मैं देखती गई उतना मुझे महसूस हुआ कि मैं अधूरी नहीं हूँ, मैं पहले से ही बहुत कुछ लेकर बैठी हूँ। उसके बाद मेरे लिए ग्रैटिट्यूड कोई प्रैक्टिस नहीं रही, वो मेरा स्वभाव बनने लगी। अब मुझे हर समय थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरा मन ही थैंक यू में रहने लगा था। और शायद यही द मैजिक का सबसे गहरा संदेश है। कृतज्ञता का उद्देश्य आपको कुछ नया देना नहीं है, कृतज्ञता का उद्देश्य आपको वो दिखाना है जो पहले से आपके पास है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक से सिर्फ एक बात सीखी हो तो वो ये हो, जीवन की सबसे बड़ी दौलत वो नहीं जो भविष्य में मिलेगी, जीवन की सबसे बड़ी दौलत है जो इस समय आपके पास है और जिसे आप शायद अभी तक देख नहीं पाए। इसीलिए आज जब ये ऑडियो बुक समाप्त हो रही है तो मैं आपको कोई बड़ी चुनौती नहीं देना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ, कल सुबह जब आप उठें तो कुछ क्षण रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, आकाश को देखिए, सूरज को देखिए, किसी पेड़ को देखिए, पक्षियों की आवाज़ सुनिए और फिर अपने दिल से पूछिए, क्या सच में मेरे जीवन में सिर्फ कमियां ही हैं? हो सकता है उसी क्षण आपको कुछ ऐसा दिखाई दे जाए जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया, और हो सकता है आपका जादू भी वहीं से शुरू हो जाए। मैं हूँ रूपा और आप सुन रहे थे ऑडियो मंथन। इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपके जीवन में शांति हो, संतोष हो और वो दृष्टि हो जो हर दिन जीवन के चमत्कारों को पहचान सके। धन्यवाद।